नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे सोचते हैं? क्या उनके दिमाग में ऐसा क्या खास होता है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है? आज हम एक जबरदस्त बुक का सार लेकर आए हैं, मास्टरमाइंड, हाउ टू थिंक लाइक शर्लॉक होल्म्स बाय मरिया कोनिकोवा। ये किताब हमें क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और माइंड को शार्प बनाने के बेस्ट तरीके सिखाती है। तो चलिए शेरलॉक होम्स जैसी मास्टरमाइंड सोच विकसित करने के रहस्य समझते हैं। एक मास्टरमाइंड बनना क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी लाइफ में स्मार्ट डिसीजन लेना, जल्दी चीजों को समझना और लॉजिकली सोचना सीखना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, बिल्कुल एक जासूस की तरह। मरिया कोनिकोवा कहती है कि हमारे दिमाग में दो तरह की सोच होती है। सिस्टम एक थिंकिंग, तेज लेकिन गलतियों से भरा, बिना सोचे समझे फैसले लेना। सिस्टम दो थिंकिंग, धीमा लेकिन गहरा, सोच समझकर सही निर्णय लेना। शेरलॉक होम्स सिस्टम दो थिंकिंग का उस्ताद था, और अगर आप भी अपनी लाइफ में बड़े बड़े सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको भी यही सीखना होगा। सीख तेजी से नहीं बल्कि गहराई से सोचे, हर जानकारी को लॉजिक से परखें। दो शेरलॉक होम्स की माइंड पैलेस टेक्निक। शेरलॉक होम्स के पास एक बेहद खास मेमोरी टेक्निक थी जिसे कहते हैं माइंड पैलेस। माइंड पैलेस क्या होता है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपनी याददाश्त को सुपरचार्ज कर सकते हैं। इसमें आप जानकारी को किसी जगह से जोड़कर याद रखते हैं। कैसे करें? एक कोई जानी पहचानी जगह चुनें, जैसे आपका घर। दो, हर जानकारी को किसी कमरे या वस्तु से जोड़ें। तीन, जब जरूरत हो तो बस अपने दिमाग में उस जगह को विजिट करें। उदाहरण, अगर आपको 5 चीजें याद रखनी है तो दूध को फ्रिज में रखे कंटेनर से जोड़ लें, किताब को टेबल पर रखी नोटबुक से जोड़ लें, गाड़ी की चाबी को हॉल के शीशे से जोड़ लें। इससे आपका दिमाग तेजी से चीजों को याद रख पाएगा, बिल्कुल शेरलॉक होम्स की तरह। सीख, याददाश्त को तेज बनाने के लिए माइंड पैलेस का इस्तेमाल करें। 3, देखने और ऑब्जर्व करने में फर्क। शेरलॉक होम्स का सबसे बड़ा हुनर था ऑब्जर्वेशन। उसका कहना था, यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व। तुम देखते हो लेकिन गौर नहीं करते। कैसे सीखें? हर चीज को बारीकी से देखना शुरू करें। अपने आसपास की चीजों को एनालाइज करें। लोगों की बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्दों पर ध्यान दें। उदाहरण, अगर कोई दोस्त कहता है, हां मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज धीमी है, आंखें उदास है, तो वो सच में ठीक नहीं है। सीख, सिर्फ देखना नहीं, गहराई से ऑब्जर्व करना सीखें। 4, क्रिटिकल थिंकिंग, सही डिसीजन लेने की ताकत। शेरलॉक होम्स कभी भी इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से डिसीजन लेता था। अगर आप भी अपनी लाइफ में गलत फैसलों से बचना चाहते हैं तो हर जानकारी पर सवाल उठाइए, फैक्ट्स को इकट्ठा करके सही एनालिसिस कीजिए। भावनाओं से नहीं, लॉजिक से सोचिए। उदाहरण, अगर आपको कोई कहे XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये 100% ग्रो करेगी, तो तुरंत इन 3 सवालों पर गौर करो। 1, क्या इसका कोई पक्का सबूत है? 2, क्या ये सच में लॉजिकल लगता है? 3, क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? यही क्रिटिकल थिंकिंग आपको गलत फैसलों से बचाती है और सही डिसीजन लेने में मदद करती है। सीख, हर चीज पर सवाल उठाइए, हर एंगल से सोचिए। 5, माइंड को मास्टर करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स। 1, डिडक्शन पावर डेवलप करें। डिडक्शन मतलब किसी भी चीज का सही मतलब निकालने की ताकत। किसी भी बात के छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान दें, हर चीज का लॉजिक से मतलब निकालें। 2, हर दिन सोचने की प्रैक्टिस करें। अपने दिन की हर एक्टिविटी को एनालाइज करें, हर डिसीजन का लॉजिक समझें। 3, माइंड को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन से बचें। दिमाग में सिर्फ काम की चीजें रखें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं। निष्कर्ष, कैसे बने एक मास्टरमाइंड? एक तेज सोचने की बजाय गहराई से सोचे,
2 अपनी याददाश्त तेज करने के लिए माइंड पैलेस टेक्निक अपनाएं। 3 सिर्फ देखना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना सीखें। 4 भावनाओं से नहीं, लॉजिक से सोचें। 5 हर चीज का गहराई से विश्लेषण करें। अगर आप इन 5 आदतों को अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो आप भी एक मास्टरमाइंड बन सकते हैं। अब आपकी बारी। आप इनमें से सबसे पहले कौन सी स्किल अपनाने वाले हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त किताबों के सार लाते रहेंगे ताकि आप हर दिन कुछ नया सीख सकें और अपने माइंड को सुपर शार्प बना सकें। मिलते हैं एक और नई किताब के साथ।